क्या सच बोलना हमेशा ही सही होता है? अगर सच बोलना हमेशा ही सही होता है तो क्यों एक महर्षि को केवल एक सच बोलने के आधार पर नर्क की यातनाएं सहनी पड़ी थी? दोस्तों, जानते हैं मेरे इस वीडियो में, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बार एक महर्षि अपनी कुटिया के बाहर तपस्या कर रहे थे। तभी एक साधु और उनकी पत्नी भागते हुए महर्षि के पास आए। उन्होंने महर्षि से कहा, हे महर्षि, हमारे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, कृपया कर हमारी रक्षा करें। महर्षि को उन पर दया आई और महर्षि ने उन्हें समीप में ही एक पत्थर के पीछे छिप जाने को कहा। थोड़ी देर बाद वहां डाकुओं का एक झुंड आया। उनमें से एक डाकू ने महर्षि से साधु और उनकी पत्नी के बारे में पूछा। क्योंकि महर्षि ने आज तक झूठ नहीं बोला था, वे सदा सत्य बोलते थे, जिसके चलते महर्षि झूठ नहीं बोल पाए और उन्होंने डाकुओं को बता दिया कि साधु और उनकी पत्नी उस शिला के पीछे छुपे हुए हैं। डाकुओं के झुंड ने साधु और उनकी पत्नी को पकड़ लिया, जिसके पश्चात डाकुओं ने निर्ममता के साथ साधु और उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया। जब महर्षि बूढ़े हुए और उनकी मृत्यु हो गई तो महर्षि को नर्कलोक में जगह मिली, जिसके संदर्भ में उन्होंने भगवान से गुहार लगाई और कहा, हे भगवान, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला, तप किया, आपकी पूजा की, उसके पश्चात भी मुझे नर्क मिला। क्या यही आपका इंसाफ है? महर्षि की गुहार पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि को वो दिन याद दिलाया जब उनके सत्य के कारण साधु और उनकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जिस पर महर्षि ने कहा कि उन्होंने तो अपने धर्म का पालन किया था, उन्होंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला था और उस दिन भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। जिस पर भगवान ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य बोला, जिस सत्य के कारण साधु और उनकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको पता है, आपका सत्य उसी समय अधर्म व पाप बन गया था जिस समय उस सत्य के कारण साधु और उनकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हे ऋषिवर, आप धर्म की बात कर रहे हो, तो क्या उनकी रक्षा करना आपका धर्म नहीं था? क्या उस वक्त आपका सत्य बोलना उनकी जान बचाने से ज़्यादा बढ़कर था? क्या शरण में आए मनुष्य की जान की रक्षा करना आपका धर्म नहीं था? आपके इसी पाप के कारण आपको नर्कलोक प्राप्त हुआ है। भगवान ने जवाब में कहा, हे ऋषिवर, स्वर्ग, नर्क या कोई भी अन्य लोक जिसमें आप जाते हो, उस लोक का निर्धारण केवल और केवल आपके कर्म करते हैं। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता। मनुष्य के जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उसे उसी के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस कर्म बंधन से तो भगवान भी अछूते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगली बार सच बोलने से पहले 10 बार सोचें कि कहीं आपके सच के कारण किसी बेकसूर, निर्दोष या किसी कमज़ोर मनुष्य को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आपका वो सत्य उसी समय अधर्म का रूप ले लेगा और आप उसके फल से बच नहीं पाओगे। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, चोर के घर में चोरी करना चोरी नहीं कहलाती। उसी प्रकार एक झूठे, दुष्ट, ढोंगी, पापी व एक गलत काम करने वाले इंसान से झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको किससे सत्य बोलना है और किससे सच नहीं बोलना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।